कॉपी और यहाँ पर पेस्ट किया और इसको क्लिक कर। ये कई बार इस तरह के एरर देता है, कोई खास बात नहीं इसके एरर में। अगर एरर आए दोबारा रन करें, फिर करें, फिर करें, फिर करें। जेम्स कैसिन की उस पर भी यही लिखा हुआ है कि ये आते हैं कई बार, क्योंकि देखिए ये एक एडिंग फंक्शन है जो बहुत परफेक्ट नहीं है, पर फिर भी ये हो चुका है क्योंकि जेड स्कोर आ गया ना। क्या एरर क्या था, इसके नीचे 2 लाइन और आती है, वो लाइन क्या आती है, वो वैल्यू देता है, यहाँ पे ना वो लगा जाएगा, स्टार लगा जाएगा। अगर आपको नहीं है तो अभी आपको याद होना चाहिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जेड की वैल्यू 1.96 होती है। अगर जेड की वैल्यू 1.96 से बड़ी है तो इन दोनों के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, छोटी है तो डिफरेंस नहीं। ओके, हमें क्या चाहिए था, ये तो मुझे पता ही था, ये भी पता था, ये भी पता था, मुझे ये नहीं पता था इनमें डिफरेंस है या नहीं। वो जेड वैल्यूज ने एडिंग फंक्शन से कैलकुलेट कर, मैं भी कर सकता हूँ खुद। रिमेंबर कल हमने ए बी या ए एस सब खुद ही की थी कैलकुलेट। वो थोड़ा लेंथी फार्मूला है, ये एक शॉर्टकट है। तो इसमें हमने तीनों पेस्ट की, क्रिटिकल वैल्यू की, और एक क्लिक करके वैल्यू दे देगा। अगर पॉइंट 1.96 से बड़ी है तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, छोटी है तो कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पर क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड, दैट इज एक्सेप्टेड, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द रिग्रेशन वेट ऑफ F1 to F3 फॉर द मेन इंटरवल। इज दैट ओके? आगे हमेशा यही लगा लें, अगर हम सिर्फ एक वेरिएबल को वहाँ से उठाते रहते हैं, अभी हमने रिलेशनशिप को रखा, अगर हम एक वेरिएबल को रखेंगे तो टीचर्स इसमें लग जाएगा। बिल्कुल लगा लो। फार्मूला क्या है, b1 माइनस b2 बाई स्टैंडर्ड एरर, और b स्टैंडर्ड एरर और b निकाल दो, कैलकुलेट कर लो, मना कौन कर वो है मास्किंग है, ये डिफरेंसेस को कैलकुलेट करने में जेड का भी दे रहा है। अगर हमने रिलेशनशिप देखा है ना F3 में, अगर हम सिर्फ F1 को यहाँ पर इस चार्ट में लाके रखते हैं और वही मेल और मेल स्टूडेंट हमने वहाँ पर ग्रुप डिफाइन कर दिया, और अगर हम डिफरेंस देखें यही स्टैटिस्टिकल टेबल के थ्रू, तो ये जेड स्कोर से पता नहीं लगता है क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंट और नॉट कैसे करेंगे। आप सिर्फ ये देखिए, हमें ये हम उसमें ड्रॉप कर रहे हैं। ये जो एस्टिमेट है, एक तो ये है रिजल्ट स्टैंडर्ड ये अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट 0.77 है, और ये सिग्निफिकेंट है इनका रिलेशनशिप मेन के लिए, वुमेन के लिए भी सिग्निफिकेंट है 0.7, लेकिन क्या रिग्रेशन कोएफिशिएंट में डिफरेंस है? इसके तो रिलेशन कोएफिशिएंट निकलेगा ही नहीं ना, बिकॉज़ एक ही वेरिएबल होगा। क्या नहीं होगा? इसके तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ही नहीं निकलेगा। ये तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, ये है ना फार्मूला। आप ही कह रहे हो, मैं खुद कर लेती हूँ, मना कौन कर रहा है, कर लो। आप ये कह रहे हो SCM ना करें, SCM में हम टीचर्स ना लगाएं, हम इसके टीचर्स लगाते हैं, हमने जेंडर डिफरेंस टीचर्स से निकाला, और मैंने अपने पेपर में SCM भी लगाया। और मुझे लगता है कि मैं टीचर्स की टेबल पेस्ट करूँ, उसकी अलग से मैं एक्सप्लेनेशन दूँ, उसकी जगह में वो फैक्टर को इसके चार्ट में एक सिंगल फैक्टर को पुट इन कर दूँ, ऐसा हमको मैंने डाला, और मैं जेंडर का उसमें डिफरेंस देखूँ, तो इससे नहीं समझ। She is asking, instead of studying the relationship, when we talk about a single variable which we generally do using t-test, cannot we do the same thing here using this particular methodology? You just say one variable. आप ये पूछ रहे हो कि instead of going for this, एक इसको डिलीट करती हूँ और ये 2 के करके चेक कर लेती हूँ। सर एक ऐसा कर दो, हाँ, F3 हटा दो, हम रिलेशनशिप की वेरिएबल हम t-test से करके एक वेरिएबल में दूसरे चेक कर देंगे, हम यहाँ से करते हैं इसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, रन कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके इसको हम स्टैटिस्टिकल उससे बेस करेंगे। ये वर्ड मेरे ख्याल से कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट मेड फॉर दैट। ये रिलेशनशिप्स के लिए है, ये टी की लिमिटेशंस को बाहर के लिए, नीचे वाला तो आई होप करेगा। दिस इज नॉट मेड फॉर दैट। आप AK-47 से कह रहे हो मैं इससे डंडे की तरह काम कर सकती हूँ, मार दो डंडा, मार दो, लेकिन ये इट इज नॉट मेड फॉर दैट, इट इज मेड फॉर द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स। ओके,
नाउ द मेन पॉइंट इज व्हाट अबाउट द स्कूल एंड द टेक्निकल एंड द ग्रेजुएशन, इसके बारे में बताइए। सर इसमें दो को कंपेयर करेंगे आप दो The problem is, remember the Z test is always between the two parameters. Z में 3 तो ले नहीं सकते, that is where the ANOVA comes into picture. Gaskin ने ऐसी कोई हमें दी नहीं जिसमें 3 कंपेयर करें. So limitation here is we have to compare school with the technical, technical with the graduation, graduation with the school. It works on the paid comparison. प्लीज एक बार आप खुद करें और मुझे बताएं क्या किसी में रिलेशनशिप में फर्क आया है या नहीं आया। मीडिएशन इसका इससे इससे इसकी ठीक बात है। अब ये देखो, ये जो है गैस्किन ने जो दी है, इसने कहा जो मैंने मॉर्निंग में कहा था, प्लेफुलनेस है, एक्सेल का कॉम्प्रिहेंसिव यूज है, आर्टिफिशियल यूज है। इनसे हमेशा डिसीजन क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाए पक्का बात नहीं है। अगर बंदा एंजॉयमेंट फील करेगा, कंफर्टेबल है, यूजफुल लग रहा है उसको, तो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन बढ़ेंगे, वरना नहीं भी बढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या है, जो अगर आप वीडियो देख के सीखेंगे और पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ 2 मीडिएशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक को छोड़ के पहले एक में देखना पड़ेगा, फिर इसको हटा के इसमें देखना पड़ेगा। तो इसकी अगर आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, इसके हाइपोथेसिस ये मैंने कुछ लिखी है हाइपोथेसिस, करना चाहिए, वरना बहुत ही दिक्कत। इधर से आपने बंद कर दिया, लेकिन दूसरे से तो अभी भी पहुंचना है ना। देखिए सुनो, आपको अब एक बार सोचिए, एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। शिप्रा है, डायरेक्टर सर है, नीरज आ गया, नीरज एचओडी बना दिया एक डायरेक्टर ने। अब रूल ये किया कि भाई नीरज अगर छुट्टी पे हो तो एचओडी ये बन जाएगी। अब शिप्रा को नीरज काम ही नहीं करता, तो नीरज जब छुट्टी पे होगा, शिप्रा वेट करेगी, उस दिन सारी फाइल से साइन करवा देगी, काम करवा देगी। समझ आया? जब 2 मीडिएशन हुए, तब एक को बिल्कुल बाहर रख के चेक करो। अगर इनकी प्रेजेंस में मुझे चेक करोगे, वो फिर गड़बड़ होगी। तो आपको प्योर एक में एक ही लेना चाहिए। इस एग्जाम्पल में इन्होंने 2 लिए हुए हैं, इसलिए डाउट रहता है। वो बंदा तो बड़ा तेज करेगा, और जो शुरू में देखते हैं वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये निकालेंगे इनमें। अब हमारे पास ये फाइल है, और प्लस इसका भी एक और भी बात कहना है। एक चीज और देखिए, एक है जेंडर, एक है रीजन, और एक है परफॉर्मेंस। सीबीएसई की +2, ठीक है। इससे रिलेशनशिप है। मार्क्स जो हैं सीबीएसई के मार्क्स दिल्ली के मार्क्स से ज्यादा है हरियाणा से, ठीक है। इसके 2 थे, एक था हरियाणा और एक है दिल्ली। दिल्ली के जो +2 के मार्क्स हैं वो ज्यादा है। एक जेंडर का है, बॉय और गर्ल। गर्ल्स के जो सीबीएसई के मार्क्स हैं वो बॉयज से ज्यादा है। क्या इन दोनों का भी इंटरेक्शन इफेक्ट होगा? क्या मतलब, दिल्ली की गर्ल्स, हरियाणा की गर्ल्स, दिल्ली के बॉयज, दिल्ली की गर्ल और हरियाणा की गर्ल, दिल्ली के बॉयज और हरियाणा के बॉयज, क्या इनमें भी डिफरेंस है? अगर मैं सिर्फ गर्ल्स बोलूं कि भाई गर्ल्स के बॉयज से ज्यादा है, ये तो समझ आया, लेकिन क्या दिल्ली की गर्ल्स के हरियाणा की गर्ल्स से ज्यादा है? हो सकता है, हो सकता है। क्या बोलेंगे इसे? इंटरेक्शन इफेक्ट। अगर एससीएम को छोड़ दे तो क्या बोलेंगे? इसके ऊपर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस 2, क्या बोलते हैं इसे? अनोवा नहीं बोलते। अनोवा वाज वन वे अनोवा, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट है। नाम क्या होगा? वो 3 बता सकते हैं, मैंने भारतीय विद्यापीठ में बताया था। 2 वे अनोवा, 2 वे अनोवा। हम 2-3 मिनट बात करते हैं सिर्फ अनोवा के नाम करते हैं। कैसे करना है वो बाद में करेंगे, ताकि आपको इंटरेक्शन और ये समझ आ जाए। इस फैमिली का नाम है एन वे मनकोवा। एम लिखा सर, एम लिखा है। एन स्मॉल एन वे, एम ब्रैकेट में है,
ANC ब्रैकेट में है OVA, N वे मन कोवा। ये समझते हैं क्या है। इस पूरी फैमिली के लिए, इस पूरी फैमिली का जो कॉमन नाम है वो है GLM। जनरल लीनियर मॉडल। इस पूरी फैमिली का नाम है GLM। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आप जिस रिसर्च पे लेवल पे हैं, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करें, सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कहाँ क्या यूज होगा। मतलब छोटे बच्चे हैं ना, वो नहीं नहीं तो होगा ही नहीं। ये देखो, ये है GLM, जनरल लीनियर मॉडल, यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट। मैं ये बता रहा हूँ ये क्या चीज़ है। अभी तक आपने इस मेनू पे काम नहीं किया, मैं करवा भी देगा। मैं ये बता रहा हूँ ये कब लगेगा वो समझ लो, ठीक है। इस पूरे GLM की एक कंडीशन, डिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसके जस्ट नीचे क्या दिया हुआ है, ये तो पढ़ के बताना। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ये जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल। बिल्कुल यही, जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल की नॉर्मलिटी लॉस हो जाए तो रहेगा GLM, नाम हो जाएगा जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल। अभी मैं GLM बता रहा हूँ, जनरल लीनियर मॉडल। इस जनरल लीनियर मॉडल में जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो क्या इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा मीट्रिक होंगे? Do you know all of you are on the verge of enlightenment? Depression. वो क्या बोलते हो? After the lecture, everyone was awakened because everybody was sleeping. देखिए, नॉर्मेलिटी कब होती है? नॉर्मेलिटी सिर्फ मीट्रिक की, रेशियो और इंटरवल की हो सकती है, नॉन मीट्रिक का तो होगा ही नहीं ना। तो इस पूरे में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो मीट्रिक होगा। इंडिपेंडेंट दो तरह का हो सकता है, मीट्रिक भी और नॉन मीट्रिक भी। उसी के बेस पे नाम चलेंगे। n का क्या मतलब है? नंबर ऑफ नॉन मीट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नंबर ऑफ नॉन मीट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉन मीट्रिक। C का क्या मतलब है? ये जो C लिखा है मैंने, C सिंपली से प्रेजेंस ऑफ मीट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्रेजेंस ऑफ मीट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर प्रेजेंट है तो C लगाओगे, वरना नहीं लगेगा। ये टेक्निक्स हो रही है सारी। M का क्या मतलब है? वेदर देयर इज मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर है तो M लगाओगे, नहीं है तो M नहीं लगाएंगे। Whether there is more than one dependent variable, अगर हाँ तो M लगाओगे, नहीं तो M नहीं लगेगा। चलो एग्जांपल्स करते हैं। ये तो if yes तो M आएगा, अगर no तो M नहीं आएगा। Is whether there is more than one dependent variable। ठीक है, हम अपना नाम बनाते हैं। अभी मैंने क्या किया? मार्क्स, जेंडर, रीजन। ठीक है जी। मार्क्स कैसा है? मीट्रिक है, नॉन मीट्रिक? मीट्रिक है। जेंडर कैसा था? बॉयज गर्ल्स? रीजन हरियाणा दिल्ली? चलिए यहाँ से शुरू करो। एन का मतलब है नंबर ऑफ नॉन मीट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कितने हैं? नॉन मीट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो। ये डिपेंडेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। टू वे। M का मतलब है क्या डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, या कितना है डिपेंडेंट? एक है, M नहीं लगेगा। AN। C का मतलब है प्रेजेंस ऑफ मीट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मीट्रिक है कोई यहाँ पे? नहीं है। OVA। द टेक्निक इज टू वे लोअर।
द टेक्निक इज टू वे अनोवा। समझ आ रहा है चीजें कैसे बन रही है? अगला एग्जांपल करें।